नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु के बारे में ढेरों जानकारियां आप प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूर्ण रूप से सुखी हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव लगे ही रहते हैं, सुख और दुख लगे ही रहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जो भी दुख है उनका कारण मात्र आपकी जन्म पत्रिका और ग्रह हो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुखों का कारण वास्तु भी होता है। कहीं ना कहीं घर में कोई ऐसा वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा होता है जो लगातार हमें विपदाओं से घेर देता है, संकटों से घेर देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। हम कुछ पेड़ पौधों के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके वास्तु के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज बात करते हैं तुलसी की, क्योंकि तुलसी हर किसी के घर आंगन में होती है। हर कोई तुलसी का पौधा लगाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, तुलसी का पौधा लगाने की भी सही दिशा होनी चाहिए, उसकी पूजा पाठ करने का भी सही तरीका होना चाहिए। चलिए आज आपको बताएंगे कि कैसे तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन सी दिशा है तुलसी के पौधे की। यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी के पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये वास्तु करेक्शन भी करती हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के द्वारा सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो यदि आप भी ये खास मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते, डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं, घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, ये जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पेड़ पौधों की, क्योंकि वास्तु से संबंधित हर एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध वास्तु से ना हो। तो आपने ये डिसाइड किया कि क्यों ना पेड़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अपने घर के अंदर डेकोरेशन तक के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। और चीजों के लिए तो अलग बात है, बहुत सारे लोगों को प्लांटेशन का शौक होता है, गार्डनिंग का शौक होता है। लेकिन आज बात करते हैं हम तुलसी के पौधे की, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में होता है। हर कोई इंसान तुलसी के पौधे की पूजा करता है, अर्चना करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे तुलसी का पौधा घर में कहाँ लगाना चाहिए, उसकी सही दिशा क्या होती है, उसकी कथा क्या है, जो कि हम ये खास मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपके मुख से कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और लोग समझ पाते हैं उसका महत्व। कथा आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही वृंदावन जो कि कृष्ण की जन्मभूमि है, वृंदावन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या वहाँ का नाम भी तुलसी के नाम पर ही पड़ा है? बहुत अच्छा सवाल। तुलसी का पौधा, अगर हम हिंदू हैं और हम अगर धर्म कर्म की बात करते हैं तो हर किसी के घर में ज़रूर मिलता है और तुलसी लगाना भी चाहिए। क्यों ना लगाएं जब ऐसा एक पौधा है जिसकी ऑरा सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें ऑरा की, एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो धतूरे के बाद दूसरे नंबर पर तो तुलसी ही आती है। तो क्यों ना लगाएं तुलसी को। पर आज जानते हैं क्यों लगाएं, इनसे संबंधित एक कथा भी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने जितनी भी पौराणिक कथाएं पढ़ी होगी उसमें काफ़ी जगह पे ये आता है, इसे क्रोध आया इसने इसे श्राप दे दिया, उसे क्रोध आया उसने इसे श्राप दे दिया। अब उस श्राप को पूरा करने के लिए वो लोग जन्म लेते हैं। ऐसी काफ़ी कथाएं हमने पढ़ी है। तो तुलसी के जन्म से भी रिलेटेड ऐसी ही कुछ कथा है। अगर मैं बात करूँ, हम सब जानते हैं सुदामा जी को, कृष्ण भगवान के वो पार्षद थे, वो उनको बहुत पसंद करते थे। पर राधा जी ने उन्हें एक बार श्राप दिया और कहा कि अब तुम दैत्य योनि में जन्म लो। तो उन्होंने जन्म लिया राजा जलंधर के रूप में। अब ऐसी दूसरी तरफ एक कथा आती है कि तुलसी जी को भी ऐसा ही कोई श्राप लगा जिसके हिसाब से उन्हें भी एक दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। और जब जन्म लेती हैं तो उनका नाम होता है वृंदा। अब ये वृंदा का शादी हो जाता है जलंधर जी से। अब ये दोनों ही कृष्ण के परम भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, दोनों भगवान की आराधना करते थे। पर हम जानते हैं एक दैत्य है और वो दैत्य संस्कार उसके अंदर अवश्य होगा, तो जलंधर के अंदर भी था। अब भगवान विष्णु, क्योंकि वो उन्हीं को मानते थे, वो ही उनके आराध्य थे, तो भगवान विष्णु तो उनको मार नहीं सकते कभी। अब जलंधर का युद्ध होता है शिव जी के साथ।
पर शिवजी उसको मार ही नहीं पा रहे थे। हम काफ़ी पौराणिक कथाओं में ये बात सुनते हैं कि अगर कोई स्त्री है और उसका सतीत्व जब तक है तब तक उसके पति को मारना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी बार भगवान लोग रूप परिवर्तन करते हैं, पति का रूप लेते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उसका सतीत्व भंग हो और वहाँ पर उसके पति की मृत्यु होती है। यही बात हुआ कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि शंकर भगवान जलंधर को नहीं हरा पा रहे, तो उन्होंने स्वयं जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास आए। उसी समय शिवजी ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सर काट दिया और ये सर आकर जानते हैं कहाँ गिरा? वृंदा के घर के चौखट पर। आप समझ सकते हैं उनके सामने ऑलरेडी जलंधर खड़े हैं और सामने जलंधर का सिर गिरा हुआ है। तो वृंदा की स्थिति क्या होगी? वो एक बार के लिए कंफ्यूज होगी और उन्होंने पूछा, आप कौन है जो हमारे सामने खड़े हैं? अपने असली स्वरूप में आई। जिसको आप मानते हैं, जिसके साथ आपकी आस्था जुड़ी है, वो अगर आपको धोखा देना, आपको बहुत दुख होता है। उस समय, उस क्षण के लिए आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आ गए। अब वृंदा ने आजीवन एक दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी विष्णु भगवान की ही आराधना की थी और उनके पति ने भी विष्णु भगवान की आराधना की थी। तो धोखा किसने दिया? जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा माना। जब विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आए, वृंदा बहुत दुख पाती है और बोलती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे पति वियोग क्यों दिया? आपके कारण आज मैंने मेरे पति को खो दिया। अब वहीं पर वृंदा विष्णु भगवान को श्राप देती है और बोलती है, जैसे मैं पति वियोग में तकलीफ पा रही हूं, आपको भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा, आपको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और आप भी अपने साथी से जरूर दूर रहेंगे और उस कष्ट को आप भी भोगेंगे जिस कष्ट को अब मैं भोगने वाली हूँ। इतना तो हो गया, लेकिन अब विष्णु भगवान तो वृंदा को मानते थे, बहुत पसंद थी वो उनको, जलंधर को भी मानते थे, पर क्योंकि राक्षस था, राक्षसी संस्कार थे, तो उसको तो तारना ही पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 आशीर्वाद देता हूँ और जो तुमने मुझे दिया श्राप, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अब 2 आशीर्वाद उन्होंने उनको दिया। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें 2 स्वरूप देता हूँ पृथ्वी पर जिसमें तुम रहोगी। एक, मैं तुम्हें गढ़ की नदी बना देता हूँ और दूसरा, तुमको एक पौधा बना देता हूँ। वहाँ से इनका नाम हुआ तुलसी, वृंदा का नाम हुआ तुलसी और वो तुलसी का पौधा बनी और गढ़ की नदी बनी। और आपको जानकर ये ताज्जुब भी होगा कि गढ़ की नदी में ही छोटे छोटे गोल गोल पत्थर निकलते हैं जिनको हम शालिग्राम बोलते हैं। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है कि ये जो शालिग्राम है, उनका विवाह हम तुलसी माता से करते हैं। हम सारे लोग जो हिंदू हैं, वो सारे लोग इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और तुलसी के पौधे में हम शालिग्राम को रखते हैं। तो पद्म पुराण का भी ये कहना है कि हम अगर इन दोनों को अलग करते हैं तो हमें बहुत सारा पाप मिलता है, हम नरक भोगते हैं। तो हमें कभी भी तुलसी के पौधे को और शालिग्राम को अलग नहीं करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल की एकादशी वाले दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं शालिग्राम जी से। अब बात जो रश्मि जी ने पूछी कि वृंदावन का नाम वृंदा क्यों पड़ा, तो अभी आपने जाना कि तुलसी माता ने जब वो थी राक्षस कुल में जब जन्म लिया तो उनका नाम था वृंदा, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा वृंदावन। और वहीं पे सारी लीला कृष्ण भगवान की हुई, उन्हें राधा जी के वियोग को झेलना पड़ा। तो ये पूरी कथा है तुलसी माता की, वृंदा की, जलंधर की और श्री कृष्ण भगवान की। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने ये जाना कि तुलसी की कथा क्या है, उनका नाम तुलसी कैसे पड़ा और क्यों वह पूजनीय हो गई। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत कुछ ऐसा जानना बाकी है जिसको जानने के बाद तुलसी के पौधे को रखने की दिशा भी जान जाएंगे आप, और जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है वह सब भी जरूर जानेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद टिप भी आपका जरूर इंतजार करेगी, जो कि आप भी उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर?
या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार, तो बिल्कुल भी ना हो निराश। मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम और आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बहुत अच्छी सी कथा सुनी तुलसी माता के बारे में कि उनका नाम तुलसी कैसे पड़ा, तुलसी का पौधा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसकी धार्मिक कथा क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और इसके साथ ही टिप्स भी है। कहीं नहीं जाइएगा, कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। लेकिन कोई समस्या है तो जरूर संपर्क कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो सवालों पर तो जरूर आएंगे, लेकिन ये जो मैप है हमने यहाँ लगाया है ये सुशील जी का है। सुशील जी मेरठ से हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब से यहाँ इस घर में आए हैं जितनी भी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से सफलता नहीं मिलती, यानी कि प्रयास ज्यादा करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, असफलता मिलती है, उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती। कारण क्या है? देखिए, जैसा कि मैं इस नक्शे में देख पा रही हूँ, इन्होंने भी किसी से एडवाइस लेके नॉर्थ ईस्ट में अपना एक्सटेंशन बनाया है जी। और बाकी फ्लैट को कोशिश किया है कि वो स्क्वायर रख सके। साउथ में एक छोटी सी बालकोनी भी इन्होंने बनाई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली है, इनका बेडरूम जो है, बेडरूम एक ऐसी दिशा में इन्होंने बना रखा है जो उन्हें सफलता दे ही नहीं रहा। घर में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत जिसको बोलते हैं, या कोई व्यक्ति जो जिसके ऊपर ही पूरा घर निर्धारित है, उन्हें हमेशा ही साउथ को पकड़ना चाहिए, साउथ में सोना चाहिए, साउथ में अपना सर रखें और नॉर्थ में पैर। अब जैसा कि मैं इसमें समझ पा रही हूँ कि ये व्यक्ति साउथ में नहीं सोकर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उनको रिजल्ट नहीं आता। अब इसको वास्तु की भाषा में अगर बोलें तो ये समझना चाहिए, अगर आपकी क्षमता 100 है तो आप अभी 60 पर हैं। तो क्योंकि आप जैसे ही साउथ से हटकर साउथ वेस्ट में चले गए सोने, तो जहां आपकी कैपेसिटी 100 है वहां आपकी कैपेसिटी 60 हो गई। आप अगर चाहते हैं कि आप वापस 100 पे पहुंच जाएं तो बहुत सिंपल सरल उपाय है कि आप साउथ में आ जाइए सोने। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और दूसरी बात, वास्तु पुरुष के सर पे ही आपने टॉयलेट बना दिया है और यहाँ से हमारे जाती है कैरोटिड आर्टरी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। हमने पहले भी बताया आपको कि अगर कोई जानवर है, जैसे कि शेर है, चीता है, ये अगर अपने से बड़ा जानवर और अपने से शक्तिशाली जानवर पर अगर आक्रमण करता है तो झपट के पंजा यहीं पे मारता है और इसी जगह को दांत से काट लेता है। अगर इस जगह को एक बार पकड़ लिया जाए और अपने दांत से अगर वो एक बार यहाँ पे अटैक कर दे, वार कर दे, या पंजा ही वहां जोर से गड़ा दे, तो कितना भी शक्तिशाली जानवर क्यों ना हो, 2 सेकंड में वो जमीन पे गिर के धराशायी हो जाता है। तो ठीक उसी जगह आपने यहाँ पर एक दीवार बना दी। ये दीवार ऊपर से देखने में तो बहुत पतली है, लेकिन अगर आप इसके नीचे के फाउंडेशन को देखने चाहें तो काफी चौड़ी होती है और ये काफी है आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए। वास्तु पुरुष भी एक पुरुष है जैसे आप और मैं हैं। अगर आपका वास्तु पुरुष ही पीड़ित होगा तो आप कैसे जीवन में सफलता पा सकेंगे? एक तो साउथ में आप आके सो जाएं, साउथ वेस्ट को छोड़ दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दीवार यहाँ आपने बना रखी है जो आपके ठीक कैरोटिड आर्टरी पर है वास्तु पुरुष के, उसको तोड़ने की कोशिश करिए। उसको हटा देने से आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक तो टॉयलेट जो आपने सीधा वास्तु पुरुष के सर पे बना दिया है उसे भी हटाइए, तो वो आपको मदद देगा, हेल्प करेगा कि आप अच्छे डिसीजंस ले। आपके सिर पे ही अगर प्रॉब्लम्स रहेगी तो आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन ही नहीं करेगा, आप अच्छे सकारात्मक सोच ही नहीं ला पाएंगे, एक अच्छा डिसीजन मेकर ही नहीं बनेंगे। और हम हमेशा जानते हैं देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजन। वंस यू हैव टू टेक अ डिसीजन और आपको उसको राइट प्रूव करना होता है। तो आपने डिसीजन लिया पर आपने उस डिसीजन को प्रूव ही अगर नहीं कर पाया कि वो सही है, क्योंकि सही या गलत कुछ भी नहीं होता, या आप उस मोमेंट उस पल में जिसको सही समझते हैं उसको आप समझ के उसी को कर लेते हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो दूसरों के नज़रिए से। आप ही को अपने बात को
जो आपने रखा उसी को साबित करना, यही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य होता है। तो अगर आपने अपने सिर पे ही टॉयलेट बना दिया वास्तु पुरुष के, तो आप कहाँ से अच्छा डिसीजन मेकर होंगे और कहाँ से अपनी बातों को रख पाएंगे और कहाँ उस बातों को लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो सबसे पहले टॉयलेट हटाएं, साउथ में सोएं, और जो दीवार जो जा रही है वास्तु पुरुष के गर्दन के पास से, इसको तुरंत हटा दें। बहुत फर्क आपको तुरंत मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे तुलसी के पौधे की। तुलसी का पौधा घर में लगाना किस दिशा में चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना, काफ़ी बीच में अभी विमेन फोरम में भी मैं गई थी, वहाँ पे भी बात ये हो रही है पौधे लगाएं तो कहाँ लगाएं। अब मेन है तुलसी पौधा जो हर घर में है, पर वो व्यक्ति अब कहाँ लगाए। मेरे सेशन सुनने के बाद वो मुझे यही मैसेज करते हैं कि मैडम इतने कन्फ्यूजन्स हो चुके हैं कि पौधे यहाँ लगाने से ये प्रॉब्लम, वहाँ लगाने से वो प्रॉब्लम, तो मैं फाइनली तुलसी के पौधे को कहाँ लगाऊँ। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि तुलसी के पौधे को आप कहाँ लगाएं। होने को तुलसी के पौधे को आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, बट बेस्ट आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा लें। काफ़ी सारे लोगों का घर बहुत छोटा होता है, वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए कोई जगह उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। वो पूजा करना तो चाहते हैं, पर उनकी बाध्यता ऐसी होती है कि वो छोटे से छोटा मंदिर भी उनके उस स्पेस के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब ये व्यक्ति क्या करे, एक छोटा सा गमला ले, उसमें तुलसी का पौधा लगाए, रोज़ उसमें दिया जलाए, और जो भी उनके जितनी भी श्रद्धा है उस हिसाब से वो पूजा करें, सुबह और शाम दोनों समय करें। उसी से ही उनके घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं वो चाहते हैं, जो हमने आगे भी बताया कि मन की शांति के लिए हम पूजा करते हैं, वो सारी शांति उस छोटे से एक पौधे से आपके घर में आ सकती है। उसको लगा के तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में, आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो दर्शकों, सारी चीजें आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को देखते रहें। यदि कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर जितने भी एपिसोड्स हैं मिस हो गए हैं आपके, वो आप देख सकते हैं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूट्यूब पर जाकर अभी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लीजिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं। कोई वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें। घर की डिग्री कैसे निकालनी है, कैसे कंपास चेक करना है, कैसे दिशाएं चेक करनी है, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सब कुछ सीख सकते हैं। हम आपसे आज कुछ एक गुजारिश करना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है उसके घर में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, घर का माहौल अच्छा रहे और घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहें। तो ऐसे में इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आज हम चाहेंगे आप ये अपनी टिप में बताएं हमारे दर्शकों को। चलिए देखिए, आज हमने शुरुआत तुलसी से की, तो आज अंत भी हम तुलसी से ही करते हैं। तुलसी का एक पौधा ऐसा पौधा है, अगर आप उसको घर में लगाएं और उसका परिक्रमा करें तो वो आपके ऑरा को भी बढ़ाती है। मैंने अभी शुरुआत में कहा था, जैसे धतूरा एक ऐसा पौधा है जिसकी ऑरा बहुत ज़्यादा है, आभा मंडल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही तुलसी के पौधा की आभा मंडल भी बहुत ज़्यादा है। देखा गया है बहुत बड़े बड़े तपस्वी की अगर हम ऑरा की स्कैनिंग करते हैं तो काफ़ी बड़ा उनका ऑरा का एरिया होता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, कोई महिला अगर तुलसी के पौधे की अगर रोज़ परिक्रमा करे तो उसकी ऑरा भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो एक महान बड़े तपस्वी की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तपस्वी की तरह अपनी ऑरा बढ़ाएं, आपके ऑरा में, आपके सर्कल में जो भी आए वो आपके बारे में अच्छा सोचें, सकारात्मक विचार रखें आपके बारे में, और आपके घर में पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो, तो तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, उसकी परिक्रमा रोज करें। हर व्यक्ति अगर इसको करेगा तो उसके बहुत से पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप आई और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप अगर अपने घर की डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप पिछले कार्यक्रम में ये देख ही चुके हैं, ये जान ही चुके हैं कि वास्तु पुरुष की हर 5 डिग्री पर जो उनके स्वामी हैं, जो गुरु हैं, वो बदल जाते हैं। तो कैसे आप अपने घर के वास्तु को चेक कर सकते हैं, कैसे डिग्री को चेक कर सकते हैं, कंपास से कैसे दिशाओं के बारे में जान सकते हैं, ये सारी जानकारियां घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई दुविधा आती है, कोई शंका है, जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।